नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं भ्रमर गीत सार के पदों की व्याख्या। ये पद संख्या 21 से 70 तक की व्याख्या हम देख रहे हैं। तो आइए आज आगे की व्याख्या देखते हैं, जिसमें पद कौन सा है। 61वां पद है जो राग धनाक्षरी में रचित है। यहाँ पर क्या कहते हैं, रहु रे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण लैके हों, जीव हूं कहने हमारे। यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि वो तो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, इसलिए निर्गुण ब्रह्म का उपदेश उनके किसी काम का नहीं है। इसी भाव को लेकर इस पद में अपने भावों की अभिव्यक्ति जो गोपियां हैं उन्होंने की है। मधुकर किसको कहा है? उद्धव को कहा है। मधु के मतवारे यानी मीठे रस के, यानी मधु के नशे में मतवाले जो बने रहते हो, कहा करो निर्गुण लैके हों, यानी हम, कि हम, तुम जो ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हो उसको लेके हम क्या करेंगे, जबकि हमारे जीवहु कौन है, हमारे जीवन का आधार कौन है? कान्ह है, यानी कृष्ण है। तो वो उद्धव से कहती हैं कि तुम तो उस भंवरे के समान हो जो मीठे रस के नशे में हमेशा चूर रहता है, और हमें क्या कहते हो कि निर्गुण निर्गुण के मार्ग पर चलो। हम इस निर्गुण ब्रह्म को लेकर क्या करेंगे, इस ज्ञान को लेकर क्या करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे जीवन कौन है? हमारे कृष्ण है। लोटत नीच प्राग पंग में पचत न आपहु समाहरे, कि तुम स्वयं क्या करते हो? स्वयं तो फूलों के जो प्राग पंग है, यानी फूलों के रस में, या फूलों पंग वैसे तो कीचड़ होता है, यानी प्राग के कीचड़ में लोटते रहते हो और अपने आप को भी नहीं संभाल पाते। पचत यानी उसी में रमे रहते हो, उसी में उलझे रहते हो। न आपू संहारे, और अपने आप को भी नहीं संभाल पाते। बारंबार सरक मदिरा की अप्रस कहाँ उघारे, कि बार बार उस सरक मदिरा यानी उस मदिरा की चर्चा करते हो बार बार, कि अप्रस कहाँ उघारे, और तुम जिसके बारे में स्वयं से तुमने उसका आनंद नहीं लिया। या मदिरा किसको कहा है? निर्गुण ज्ञान को कहा है, कि तुम हमें निर्गुण ज्ञान का जो उपदेश दे रहे हो उसके बारे में तुम स्वयं भी तो नहीं जानते पूरी तरह से, और हमारे सामने बार बार उस अपरस को लेकर आ रहे हो। कहाँ उघारे, किस लिए हमें बता रहे हो उसको, उसके बारे में हमें क्यों बता रहे हो? तुम जानत हम हूं वैसी हैं जैसे कुसुम तिहारे, कि तुम तो जानते हो हम कैसे हैं, वैसे ही हैं जैसे तुम्हारे फूल हैं, जिन फूलों से तुम रस का पान करते हो, हम भी वैसी ही हैं। घड़ी पहर सबको बिलमावत, हम घड़ी पहर थोड़े समय के लिए सबको बिलमावत, बिलमावत यानी सबको, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, सबके मन को बहलाती हैं। जेते आवत कारे, जेते यानी जितने भी काले लोग, काले मन, काला वैसे क्या होता है? भ्रमर होता है। तो जैसे भ्रमर काला, वैसे उद्धव का मन काला, और वैसे कृष्ण काले। तो जैते जितने भी काले मन वाले, तन वाले या भ्रमर हमारे ऊपर आते हैं, हम उनको बिलमाते हैं, यानी हम उनको, वो हमारे पास ठहर जाते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए? घड़ी पहर के लिए, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए। सुंदर शाम को सर्व सर्ववश अर्प्यो अब कापे हम लेहि उधारे। अब वो यहाँ पर कहते हैं कि हमने तो श्याम सुंदर को अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है। हमारा तन, हमारा मन पूरी तरह से किसके अधिकार में है? श्री कृष्ण के अधिकार में है। तो तुम्हारे निर्गुण ज्ञान को जानने और समझने के लिए हम किससे अपना मन या हृदय उधार लेकर आए, यानी हमने अपना तन, मन, हमारा हृदय सब कुछ कृष्ण को दे दिया है। निर्गुण ज्ञान को समझने के लिए हमारे हमारे भीतर वो शक्ति नहीं है कि हम ज्ञान को समझ सकें, और हम उसे कहाँ से ले ही लें, प्राप्त करें? उधारे यानी उधार के रूप में। कहने का भाव क्या है कि हमारे मन में तो कृष्ण है, और कृष्ण भी हमें उसी प्रकार से छोड़कर चले गए, जैसे एक फूल पर भंवरा थोड़ी देर के लिए आता है और उसके बाद वो छोड़कर चला जाता है। हम गोपियां भी उसी फूल के समान हैं, उसी फूल की तरह हैं। थोड़ी देर के लिए कोई हमारे पास आता है और फिर हमें छोड़कर चला जाता है। तो गोपियां यहाँ पर ये सिद्ध करना चाहती हैं कि जो कृष्ण है वो उनके लिए सर्वस्व है, सब कुछ है। तो सगुण भक्ति की श्रेष्ठता और इस पद में गोपियों का जो अनन्य प्रेम भाव है उसका उद्घाटन किया गया है।
उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के माध्यम से व्यंग्य किया गया है। वियोग श्रृंगार की सुंदर उद्भावना हुई है। इसके साथ साथ अगर देखें तो रूपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, व्यंग्यात्मक तरीके से यानी व्यंग्य किया गया है, कटाक्ष किया गया है, और अनुप्रास अलंकार की भी सुंदर उद्भावना यहाँ पर हुई है। आगे क्या कहते हैं, काहे को रोकत मार्ग सूधो, सूधो यानी सरल, कि हम जिस मार्ग पर जा रही हैं वो मार्ग कौन सा मार्ग है, प्रेम का मार्ग, वो बहुत सरल है हमारे लिए, तुम क्यों उसे रोकना चाहते हो। सुनहु मधुप, हे मधुप, हे भ्रमर, हमारी बात सुनो। निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूठो, कि निर्गुण ज्ञान हमारे लिए कांटों के समान है, और इन कांटों रूपी निर्गुण ज्ञान के उपदेश से तुम हमारा राजपंथ है, जिस प्रेम मार्ग पर हम चल रही हैं उसको क्यों अवरोधित कर रहे हो, क्यों उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हो। रूधो का मतलब क्या है, कि रोक रहे हो। किससे रोक रहे हो, निर्गुण ज्ञान रूपी कांटों से। कंटक क्या होते हैं, कांटे, कि तुम निर्गुण ज्ञान रूपी कांटे हमारे प्रेम रूपी राजपंथ पर क्यों बिछा रहे हो। क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए प्रेम का जो मार्ग है, प्रेम भक्ति का जो मार्ग है, वो हमारे लिए राजपंथ है, सरल है, हम उसी पर चलना चाहते हैं, और एक तुम हो कि उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हो। कै तुम सीखे पठाए कुब्जा, वो प्रश्न कर रही है, कै यानी क्या, तुम्हें सिखा पढ़ाकर भेजा है कुब्जा ने। कै कहीं श्याम धन जूं धो, या फिर श्याम धो यानी कहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो श्याम है श्री कृष्ण, उन्होंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर हमारे पास भेज दिया है। वेद पुराण स्मृति सब ढूंढो, जुबती न जोग कहूं धो, कि तुम वेदों को, पुराणों को, जो हमारी स्मृतियां हैं उन सब में ढूंढो, पता करो कि कहीं पर युवतियों के लिए योग की बात कहीं पर धो यानी कहीं पर भी क्या तुम्हें युवतियों के लिए योग संदेश मिलता है, कि योग मार्ग युवतियों के लिए बना है, क्या ऐसा कहीं तुम पढ़ पाते हो, तुमने पढ़ा है, किसमें पढ़ा है। वेद पुराण स्मृतियां जो है उनका तुम अच्छे से अध्ययन करो, क्या उसमें स्त्रियों के लिए कहीं योग की बात कही गई है। ताको कहाँ परेखो कीजे जानत छाछ ने दूधो, कि तुम क्या पहचानोगे, परेखो यानी परखना, तुम क्या परखोगे, क्या परीक्षा लोगे, जो ये जानता भी नहीं है कि छाछ और दूध में अंतर होता है। सिर्फ उसका रंग देख लेने से दोनों में समानता नहीं होती। छाछ और दूध में अंतर कोई तुम नहीं पहचान पाते। छाछ यहाँ किसको कहा है, निर्गुण ज्ञान को कहा है, और दूध कहा किसको कहा है, कृष्ण प्रेम को कहा है, कि तुम इन बातों को क्या जान पाओगे जो छाछ और दूध का अंतर भी नहीं जानता हो। वो हमारी ऐसी बातों की क्या परीक्षा करे। सूर मूर अक्रूर गएले ब्याज निबेरत ऊधो, यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि पहले तो अक्रूर चले, अक्रूर गए, अक्रूर आए, और क्या किसको ले गए, श्री कृष्ण को अक्रूर अपने साथ मथुरा ले गए। अब ब्याज निबेरत ऊधो, और ब्याज वसूल करने के लिए हे उद्धव तुम्हें यहाँ पर भेज दिया, तुम आ गए क्या लेकर, ज्ञान का उपदेश लेकर। तो यहाँ पर गोपियां उल्हाना देती है, व्यंग्य करती है कि अक्रूर आए और कृष्ण को ले गए, वो हमारा मूल धन था, और अब उनकी स्मृतियां हमारे पास बची है, उसको भी तुम उपदेश देकर उस दुख पर भी तुम ब्याज वसूलने आ गए हो। एक तो कृष्ण हमारे पास नहीं है, ऊपर से तुम ऐसी पीड़ादायक बातें हमारे लिए कर रहे हो। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, इसके साथ साथ निर्गुण कंटक और राजपथ की जो बात की गई है, वहां पर रूपक अलंकार सुंदर तरीके से देखा जा सकता है। आगे अगर देखें, बातन सब कोई समझावे, जेधी विधि मिलन मिलेवे, माधव सो विधि को न बतावे। यहाँ पर गोपियां फिर से अपने उस वियोग का वर्णन कर रही है और अपनी असमर्थता बता रही है। गोपियां कहती हैं कि सभी सबको हमें समझाने के लिए अनेक बातें बताते हैं, अनेक ज्ञान देते हैं हमें, लेकिन जिस विधि से कृष्ण से मिलन, माधव यानी कृष्ण से मिलन हो सो विधि को न बतावे, वो विधि हमें कोई भी नहीं बताता कि हम कृष्ण से कैसे मिल सकते हैं। ये विधि, ये तरीका, ये बात हमें कोई भी नहीं बताता। यद्यपि जतन अनेक रची पची और अनत बिरमावे, यद्यपि हमने बहुत प्रयास किए, अपने रची पची यानी अनेक प्रयत्न किए, बिरमावे से अभिप्राय यहाँ क्या है, रोकना,
या लगाना। किसको? हमने अपने मन को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए, अनेक जतन किए, तद्यपि हठी हमारे नैना और न देखे भावे। हमने कृष्ण से अपने मन को, अपने विचारों को हटाने का बहुत प्रयास किया, मन को बिरमाया यानी दूसरी जगह लगाया, बिलमाया, उसको रोका, उसको ठहराव दिया, लेकिन फिर भी हमारा तन, हमारे जो नेत्र हैं वो हटी हो गए हैं, जिद करते हैं। हमारे नैना और न देखे भावे, हमारी आंखें किसी और को देखना ही नहीं चाहती। उन्हें किसके दर्शन चाहिए? उन्हें श्री कृष्ण के ही दर्शनों की अभिलाषा है। बासर निशा यानी दिन और रात, प्राण वल्लभ तजी रसना और न देखे भावे, कि दिन रात हमारी जो जीव है वो अपने प्राण प्रिय कृष्ण के अतिरिक्त किसी और, रसना यानी जीव, और किसी का नाम लेना भी नहीं चाहती। ना ही हमारे नेत्र देखना चाहते हैं, ना ही हमारी रसना, हमारी जीव को किसी और का नाम लेना अच्छा लगता है। सूरदास प्रभु प्रेम ही लगी करी कहीं जो कही आबे। सूरदास जी कहते हैं कि सच्चे प्रेम में, प्रभु का जो प्रेम ही, प्रभु का जो सच्चा प्रेम है, उसमें उसकी अगर लगन लग जाए, उस प्रेम में अगर कोई पड़ जाए, तो मनुष्य के मन से वही बातें निकलती है जो प्रेम द्वारा प्रेरित हो। उस पर किसी का कही आबे, उस पर प्रेम ही लागी यानी प्रेम की लगन जब लग जाती है। करी कही कहिए जो कही आवे, फिर उसी प्रेम भाव के वशीभूत होकर जो मानव है उसी के साथ बहता चला जाता है, या उसी भाव में विलीन रहता है, और उन पर किसी का वश नहीं रहता, यानी वो अपने ही प्रिय के भाव में मगन रहना चाहते हैं। राग सारंग में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, प्रश्न कर रही हैं, क्योंकि उद्धव बार बार क्या कर रहे हैं, उद्धव गोपियों को बार बार कह रहे हैं किसके बारे में? निर्गुण की बात कर रहे हैं गोपियों के साथ। तो यहाँ पर गोपियां कहती है कि जिस निर्गुण की तुम बात कर रहे हो वो कौन देश का वासी है, यानी तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वो कौन से देश में रहने वाला है। मधुकर हंसी समुझाए सो दे बूझती सांच न हंसी। वो कहती हैं, हे मधुकर, हे उद्धव, तुम हमें जो बात है हंस कर नहीं, हंसी समुझाए यानी तुम हंसकर मत समझाओ, सो दे पूछती है, हम तुम्हें सौगंध देकर पूछती हैं, सच्ची जो बात है न हंसी, ये कोई मजाक नहीं है। हम तुम्हें शब्द देकर, सौगंध देकर पूछ रही हैं, मजाक नहीं कर रही हैं, कि तुम जिस निर्गुण की बात कर रहे हो वो कौन से देश में रहता है। को है जनक जननी को कहियत, कि कौन उसके पिता है, वो अपनी माता किसको कहता है, कौन उसकी नारी है और कौन उसकी दासी है। कैसो वरण भेष है कैसो, कि उसका वर्ण कैसा है, उसका भेष कैसा है। कई रस के अभिलाषी, और कौन सा रस उनको प्रिय है, कौन से रस के वो प्रेमी है, यानी उनकी रूप सज्जा कैसी है, कैसे दिखाई देते हैं, और किस रस को वो पसंद करते हैं, किस रस के अभिलाषी हैं। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, कहेगो गांसी, कि तुम हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तभी तुम्हारी बात हम मानेंगे, अन्यथा तुम्हें पराजित होना पड़ेगा। यहाँ पर कहने का भाव है पाओगे पुनि, गांसी का मतलब यहाँ पर क्या है, हार का सामना करना पड़ेगा या पराजित होना पड़ेगा। जो तुम जैसा उत्तर दोगे वैसा ही तुम फल भी पाओगे। अगर तुम हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा, अर्थात तुम्हें हारना पड़ेगा। सुनत मोन है रहो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। ठग्या सा यानी ठगा रह गया, कोई उत्तर नहीं सूझा, और मति यानी बुद्धि, नाशी अर्थात नष्ट हो गई। जब ये बातें गोपियों ने कही तो उद्धव के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था, इसीलिए उद्धव क्या रह गया, मौन हो गए, ठग्यो रह गया, चकित रह गया, और उसकी जो बुद्धि है वो नाश हो गई, यानी उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो बिल्कुल स्थिर हो गई। और यहाँ पर अगर देखें इस पंक्ति में तो गोपियों की जो प्रेम भक्ति है उसकी विजय हुई, और इसके साथ साथ यहाँ ये दिखाया गया है कि जो दार्शनिक तर्क है वो उसकी सीमाओं को दिखाया गया है।
तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो भाव है व्यंग्यात्मक तरीके से व्यंग्य किया गया है, उपालंब उलाहना दिया गया है उद्धव को, और गोपियों के अनन्य प्रेम की यहाँ पर उद्भावना की गई है। आगे क्या कहते हैं, नाहिन रहो मन में ठोर, ठोर होता है ठिकाना, नाहिन यानी नहीं रहा, मन में ठोर यानी ठिकाना, नंद नंदन अच्छत कैसे आनिए उर ओर, अच्छत यानी रहते हुए, जब नंद के पुत्र श्री कृष्ण हमारे मन में बसे हैं तो हमारे उर हमारे हृदय में और कोई कैसे आ सकता है, प्रश्न कर रही हैं उद्धव से। चलत चितवन दिवस जागत सपन सोवत राती, कि चलते हुए, हाँ देखते हुए, दिवस यानी दिन में, जागते हुए, स्वपन सोवत सोते हुए जब स्वपन आता है रात्रि में, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छन न इत उत जाती, कि हमारे मन से वो श्याम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं जाती। अर्थात हम सोते उठते जागते बैठते सब प्रत्येक क्षण किसका ध्यान करती हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में हमारे कृष्ण का रूप बसा है। कहत कथा अनेक ऊधो लोक लाभ दिखाए, लोक लाभ यानी जो संसार के हित है, व्यवहारिक लाभ है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने हमें लोक हित की, तुमने हमें कथा कही, निर्गुण ज्ञान की कथा कही, और अनेक इस संसार के जो लाभ हैं वो तुमने हमें समझाने की कोशिश की। कहाँ करूं तन प्रेम पूरन घट न सिंधु समाए, यहाँ पर वो कहती हैं कि हम क्या करें, हमारा जो तन है, हमारा जो मन है, वो तन रूपी जो घड़ा है या मन रूपी घड़ा है, वो प्रेम से पूर्ण रूप से भर चुका है, उसमें किसी प्रकार का समुद्र नहीं, सिंधु न सिंधु समाए, कि तुम्हारा जो ज्ञान रूपी सागर है वो अब इसमें नहीं समा सकता, क्योंकि हमारा मन रूपी जो घड़ा है वो कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। श्याम गात सरोज आनन ललित अति मृदु हास, यहाँ क्या कहते हैं कि श्याम शरीर है उनका, श्याम गात, गात क्या होता है शरीर देह, और सरोज आनन, सरोज यानी कमल के समान सुंदर उनका आनन है, मुख है, ललित सुंदर है, अति मृदु हास, और उनकी मुस्कान बहुत ही प्यारी है, मृदु है, कोमल है, यानी मधुर मुस्कान है। सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचने प्यास, कि ऐसे रूप के दर्शन के लिए मरत मरते हैं, नेत्र तड़पते हैं, प्यास से मरते हैं, यानी प्यास से विप्राय क्या है, दर्शन की प्यास है, कि जो नेत्र हैं वो इतने सुंदर रूप के दर्शनों के लिए तड़पते रहते हैं। तो ऐसे में किसी और के बारे में सोचना भी हमारे लिए व्यर्थ है, बेकार है। तो यहाँ पर गोपियां कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण करती हैं, और इसके साथ साथ वो बताती हैं कि उनका जो विरह वेदना है वो कितनी तीव्रता से युक्त है, और उनके प्रेम की गहराई का चित्रण यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो पद में कौन सा श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार का सुंदर उदाहरण ये पद। इसके साथ साथ उपमा अलंकार सरोज आनन यानी कमल के समान सुंदर मुख है, रूपक घट न सिंधु समाए, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।